Let us start with today's lecture. We were going through with the light part of fundamental physics that we started out with, and we have covered the class 6th, the class 7th, and the class 8th milestones in our journey in fundamental physics of the modern part. And now we have come to our, a little more technical stage in understanding light, and that is the class 10th stage. The chapter that we are going to refer to while our study for the class 10th portion will be light, reflection, and diffraction. It is the chapter 10 in the class 10th NCERT book, and let us get right into it. So, we were talking about spherical mirrors for quite a lot of time. Spherical mirrors हमने देखे थे ऐसे शेप के, कर्व शेप के मिरर्स थे, और हमने इनकी लाइन ड्राइंग ऐसे बनानी सीखी थी कि जो पार्ट ओपेक है या जो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है पीछे वाला जहाँ सिल्वर कोटिंग होती है उसको हम ऐसे डैश लाइन से दिखाते हैं, एंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एक मिरर का टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ इट वो ऐसे रहता है नॉर्मल. सो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये यहाँ पे इंसिडेंट रेज पैरेलल होती हैं टुवर्ड्स द मिरर, एंड फॉर दैट इन द कन्वेक्स मिरर इस तरफ होती हैं. एंड द रिफ्लेक्टेड रेज जो है यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके किसी किसी डायरेक्शन में जाती हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आज की क्लास में हम लोग यही सब सीखने वाले हैं कि कैसे ये इंटरेक्शंस होते हैं लाइट रेज के, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के. और बेसिक जो फॉर्मूला हमने जाना था विच वाज वेरी फंडामेंटल लॉ इन दिस कि एक प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो ये वाला आई एंड आर का द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हमने बोला था इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड ट्रू करेगा इफ इवन इफ द सरफेस इज नॉट अ प्लेन मिरर. अगर एक कर्व्ड सरफेस भी है ऐसा जैसे इन मिरर्स में दिख रहा है हमें, देन ऑल्सो दिस विल होल्ड ट्रू, क्योंकि हमने एक बहुत फंडामेंटल फाइंडिंग जानी थी इस पूरे क्या कहते हैं यू नो हाँ. सो इस पूरे फॉर्मूला से हमने एक फंडामेंटल चीज जानी थी कि ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये एक पॉइंट पे होता है. किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं तो वहां पे दिस विल होल्ड ट्रू. इसके इस पॉइंट पे, यहाँ पे, कहीं पे भी ये जो आई इज इक्वल टू आर वाली चीज है ये चीज यहाँ पे होल्ड करती है किसी पॉइंट पे. एंड बिकॉज एक प्लेन मिरर जो है वो काफी सिमेट्रिकल होता है, अपने पूरे सिमेट्रिकल है एंड स्मूथ है पूरे सरफेस पे, इसलिए उस पर जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी या फिर इंसिडेंट रेज आएंगी पैरेलल ना भी हो, सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर जाती हैं एक ही डायरेक्शन में, वो भी पैरेलल बन के निकल आती हैं. तो ये एक ऑब्जर्वेशन था रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो हमने देखा था पिछली क्लास में. एंड ये भी हमने देखा था कि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, कोई ऐसा अजीब सा सरफेस है उस पे भी अगर कुछ हम पॉइंट्स ले लें, ऐसे पॉइंट्स अगर डिफाइन कर दें तो हर उस पॉइंट पे इंसिडेंट रे जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ही रिफ्लेक्शन करेगी ऐसे करके. बट इन टोटलिटी उस पूरे रफ सरफेस में जो रेज फाइनली निकल रही थी वो थोड़ी आउट ऑफ सिमेट्री दिख रही थी, क्योंकि इन सब का जब हम इस इरेगुलरिटी का समेशन करते तो फिर वो ऐसे हमें बिखरती हुई सी दिख रही थी. दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो अब हम यहाँ पे जब स्फेरिकल मिरर्स पे आ गए तो हम लोग
इन्हें इरेगुलर नहीं ट्रीट करेंगे, ऑल्दो ये थोड़े से कर्व्ड है तो लग सकता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहे हो, बट दे आर वेरी स्मूथ, दे आर मेड दिस वे दैट दे आर स्मूथ। एंड आइए उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। सो looking at this, these 3 points mentioned here, the point is called principal focus of the convex mirror. The principal focus is represented by the letter F. अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस मिरर के डायग्राम में, पॉइंट P, यू कैन सी इन दीज डायग्राम्स, ये जो पॉइंट P है इसको कहते हैं पूरी लाइन जो है, ये पूरी पैरेलल लाइन जो मिरर के बीच से होके जा रही है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। एंड प्रिंसिपल एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट है विद द मिरर, उसका जनरली वो उसका मिड पॉइंट भी होगा इस पूरे आर्क का, तो वो P से डिनोट होता है। एंड देन उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड F। ये होता है फोकस, फोकस ऑफ अ मिरर। तो इमेजेस जो होती हैं वो यहीं पे फॉर्म होती हैं, ऑन द फोकस ऑफ अ मिरर। सबसे शार्प इमेजेस जो होती हैं, जो हमने देखा था, रियल इमेजेस, जो इमेजेस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी स्क्रीन में, दे आर फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट, इज द फोकस। एंड इस डिस्टेंस को फ्रॉम द पॉइंट P टू दिस पॉइंट F, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। एंड बोथ इन द केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, एंड ये नीचे वाला हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इन दोनों के केस में यही चीज होगी। बस ये हमें याद रखना है कि कॉनकेव मिरर जो है वो अपनी जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी तरफ इमेज भी बनाता है, रियल इमेज। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर है वो जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट साइड एक इमेज बनाता है। और ये भी हम जान गए कि जब मिरर के इस साइड, इस वाले प्लेन में अगर कोई इमेज बनती है तभी वो रियल कहलाती है, क्योंकि तभी हम उसे एक स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर पाएंगे, स्क्रीन पे उसकी रिफ्लेक्शन देख पाएंगे। और अगर कोई इमेज मिरर के इनसाइड वाले पार्ट पे बन रही है, इन दोनों पार्ट्स में कहीं बन रही है, तो वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ये भी हम लोगों ने अपनी क्लास 7th वाली जर्नी में देखा था। तो यहाँ पे ये एक डिस्टिंक्शन दिखता है। Distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length। ये हम जान लिया, ये distances। It is represented by the letter F। small f जो है focal length को define करेगा और depict करेगा, and then the capital letter F will be responsible for the focus, the point of focus on principal axis। The diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture। तो ये क्या बात कह दी इन्होंने भाई, डायमीटर तो हमें जाना है कि एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो उसका ऐसा पॉइंट जो फारदेस्ट 2 पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल पे, उनको, उनके बीच के डिस्टेंस को, जैसे ए और ये पॉइंट बी है, इसको हम कह देते हैं डायमीटर। ये हो गया डायमीटर एक सर्कल का। लेकिन यहाँ पे डायमीटर की बात क्यों करी जा रही है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट डायमीटर, जबकि इतना सा एक मिरर है। द पॉइंट बीइंग कि आप somebody raised the hand, okay, might be a mistake। so बात ये है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है मिला है हमें, ये एक बड़े सर्कल का एक छोटा पार्ट ही है। ऑल आर्क्स जो होती हैं वो बेसिकली एक बड़े से सर्कल का पार्ट होती हैं। जैसे एक ये सर्कल बना, अगर इसके हम सेंटर से ऐसे दो लाइंस बनाते हैं और इतना सा पोर्शन अगर सर्कल से अलग कर लेंगे, तो ये एक कर्व सरफेस जैसे दिखेगा और एक स्टैंड अलोन कर्व सरफेस जैसा दिखेगा, बट असल में ये पूरे सर्कल का पार्ट ही है। तो दैट इज व्हाई दीज सर्कल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल। यहाँ पे भी इवन इन द केस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर, ये एक बड़े सर्कल का पार्ट है। तो इसलिए
यहाँ पे डायमीटर की भी बात की गई है. So the diameter of the reflecting surface of spherical mirror is called its aperture. तो ये जो पॉइंट सी लिखा हुआ है ये बेसिकली सेंटर है इस जो स्फेरिकल मिरर है उसको अगर कंप्लीट सर्कल बना दिया जाएगा तो उसके सेंटर का ये रिप्रेजेंटेशन पॉइंट सी दिया हुआ है विच विल बी वेरी हेल्पफुल जब हम डायग्राम्स बनाएंगे और जब हम ये रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं रेज का यहाँ से यहाँ और ये सब जो भी हो रहा है इन सबको जानने में काफी हेल्प करेगा. एक जब सर्कल की ज्योमेट्री हमें पता होती है तब ये सर्कुलर spherical mirrors को भी पढ़ना इजी हो जाता है. So let us see some observations about this now. Images formed by a concave mirror for different positions of the object. अब यहाँ पे कुछ positions लिखी हुई हैं ऑब्जेक्ट की और अब हम यहाँ पे फटाक से बना लेते हैं अपना एक कॉन्केव मिरर. ये बन गया. दिस वुड बी इनफ. अब हम ऐसे डैशेस बना देंगे. ये हो गया. तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस और इसका पॉइंट पी जो है कि पोल भी कहते हैं वो बना दिया हमने यहाँ. अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन देखते हैं इसे नंबर डाल देते हैं इन पे. एट इंफिनिटी अगर इंफिनिटी पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी क्या होगा इस मिरर के रिस्पेक्ट में समथिंग विच इज वेरी फार टुवर्ड्स दिस साइड है ना. तो कुछ इंफिनिटी जिसका सिंबल होता है ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है इज वेरी फार. तो वहां से आती हुई इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो एकदम पैरेलल आएगी यहाँ पे एकदम सीधी सीधी. तो ऐसी जो लाइट रेज आ रही होंगी वो यहाँ से टकराएंगी एंड दे विल अब यहाँ पे मान लेते हैं इसका फोकस दे विल ऑल कोइंसाइड एट दिस पॉइंट. तो ये यहाँ पे बताया गया एट द पॉइंट ऑफ फोकस इमेज बनेगी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज. ये इमेज की अब कैरेक्टरिस्टिक हो गई हाईली डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा किया हुआ बहुत छोटा किया हुआ. सो डिमिनिश्ड और वो भी हाईली डिमिनिश्ड मतलब लगभग एक पॉइंट साइज एक पॉइंट के बराबर इमेज बनेगी. तो इसका एक क्लियर इम्प्लीकेशन हम देख सकते हैं जब हम लेट अस नॉट रिलेट एवरीथिंग राइट हियर बट लेंस जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे होते हैं एक सन की इमेज जब हम बनाते हैं कहीं पे तो वो पॉइंट साइज ही हो जाती है. पॉइंट साइज इमेज बनती है जब वो अच्छी परफेक्ट इमेज बन रही हो. तो सन से आती हुई सारी रेज पॉइंट साइज हो जाती है. असल में सन तो कितना बड़ा है लेकिन वो सारी कन्वर्ज होके पॉइंट साइज इमेज बनाती हैं. तो वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. Then let us see some other position that is the object is. So अब एक इमेज यहाँ पे बनाने को कह रहा है जो पॉइंट सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका पूरे मिरर का. तो बियॉन्ड सी अगर कोई चीज रखी है तो द पोजिशन ऑफ द इमेज विल बी बिटवीन एफ एंड सी. यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो द इमेज विल बी बिटवीन एफ एंड सी मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इमेज कहीं बनेगी एंड विल बी डिमिनिश्ड. अच्छा एक चीज हम भूल गए इमेज की जो एक और कैरेक्टरिस्टिक थी नेचर ऑफ द इमेज वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व करके दिया है. रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस ही बनाता है कॉनकेव मिरर. ये इसकी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेप्ट इन दिस केस यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की इमेज बन रही है. बाकी नॉर्मली यूज केसेस में कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड. तो क्या है उसका मतलब हमने देखा था अगर पॉइंट ए और बी है किसी ऑब्जेक्ट के यहाँ से आती हुई लाइट ऐसे लाइट की रे आई निकलेगी and it will form an image between C and F somewhat like this. तो ये इमेज जो है ऐसी बन जाएगी A and B इन्वर्टेड इमेज.
or diminished, which is less than that size. तो ये है इस इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड सी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो. नाउ इफ दैट ऑब्जेक्ट इज टेकन अ बिट क्लोजर, और थोड़ा क्लोज ले आए हम अपने मिरर के, तो देखते हैं क्या होता है. एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा होगा. जब बहुत पीछे से इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहां से लाइट आ रही थी तो पॉइंट साइज बना. फिर जब वो इंफिनिटी से थोड़ा सा सी की तरफ आए हम, तब हमारे पास एक रियल बट इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनी. अब लेट अस सी what will happen if we bring the mirror the object even closer to the mirror. अगर हम C पे ही ले आते हैं, if the object is kept at C, तब क्या होगा. तो तब पोजीशन जो है इमेज की और पास आ जाएगी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, एंड वो बन जाएगी डायरेक्टली अंडर दैट ऑब्जेक्ट, एंड उसकी पोजीशन सी ही हो जाएगी. कैसे होगा, कैसे पास होते हुए ऐसे में जाएगी लाइन. अभी लाइंस में कैसे बना रहा हूँ, ये ज्योमेट्री कैसे काम कर रही है, ये अगर हम सीखेंगे तो वी विल बी वेस्टिंग सम ऑफ आवर टाइम, क्योंकि हमें इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ वैसे ही यूज करना है जैसे हम रियल लाइफ सिनेरियोज में जजमेंट्स में यूज करना चाहेंगे. हमें ये डायग्राम्स बनाने को कहीं नहीं आएंगे, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट सो दैट ये दिखता जस्टिफाई होता जाए कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है टेबल में, ये हो कैसे रही है असल में. तो एट सी जब बनेगा ड्यू टू ज्योमेट्री यू विल सी, अगर कोई क्या कहते हैं स्केल से अगर आप एक प्रॉपर कॉपी में ड्रॉ करेंगे और सीधी सीधी ज्योमेट्री लगा के ड्रॉ करेंगे विद फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई एन आर इक्वल करके, ये वाला, तो आपको ऐसी ही लाइंस निकलती हुई दिखेंगी यहां से. एंड दिस इज हाउ एन इमेज विल बी फॉर्म एट डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अ कॉन्केव मिरर. तो यहाँ पे सेम साइज की इमेज बन गई ए एंड बी, ए एंड बी, बस वो रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा रहेगी कॉनकेव मिरर के केस में. ओनली इन वन कंडीशन इट विल बी अदरवाइज. So this is the nature of the image at point C. It will be of the same size as that of the object, and the nature will be real and inverted. Now let us come to a point which is even further than C, towards the pole of the mirror, and let's see the implications of it. So this is a point C, and between C and F, if the image, if the object is kept between C and F, तब क्या होता है ये देखते हैं. तो ऐसे लाइंस बनेंगी, फोकस से पास से हो जाएगा ऐसे, लगभग जो इमेज है दैट विल बी फॉर्मिंग बियॉन्ड सी. अब आप इसमें एक रिलेशन देख पा रहे होंगे, जितना पास लाते जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर, उतना ही इमेज जो है वो मिरर से दूर जाती जा रही है. सी पॉइंट जो था वहां पे एक इक्वल इमेज बनी थी, एकदम ही इक्वल इमेज बनी थी यहाँ पे, ऑल्दो इन्वर्टेड थी बट इट वाज एन इक्वल इमेज. एंड अब जितना हम दूर जाते जा रहे हैं, जितना पास आते जा रहे हैं मिरर के, उतना ही इमेज जो है वो दूर जा रही है फ्रॉम द मिरर. सो यहाँ पे एक एनलार्ज्ड इमेज बन गई, एंड एट अ पॉइंट बियॉन्ड सी, सो इस पॉइंट पे हम थे बिटवीन सी एंड एफ के, एंड द इमेज की पोजीशन बियॉन्ड सी हो गई है, and it is now enlarged, that is the size of the image, but it is still real and inverted. Now if we take it a step further, if the object is at the focus of the mirror, तो क्या होगा. अगर यहाँ पे है तो ये ऐसे इमेज की लाइन रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगी, एंड दे विल बी समवॉट पैरेलल टू ईच अदर. तो अगर दो लाइंस ज्योमेट्री में पैरेलल होती हैं तो वो कभी मीट नहीं करती, मतलब वो सीधी सीधी चली जाती हैं ऐसे. तो दिस विल
या पैरेलल नहीं होंगी, ये थोड़ी सी डाइवर्जेंट होंगी ऐसे, क्योंकि अगर पैरेलल हो गई तो इमेज ही नहीं फॉर्म होगी, बट हाँ इमेज फॉर्म हो रही है, इट इज सेड द इमेज एट फॉर्म, बट ये डाइवर्जेंट हो गई, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, तो वो इमेज जो फॉर्म होगी हाईली एनलार्ज्ड होगी। हाईली एनलार्ज मतलब जैसे सन की इमेज है, अगर सन को एक मिरर के क्लोज रख देंगे इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर सन एक मिरर के क्लोज रखा गया, मिरर तो बचने वाला नहीं है, लेकिन इफ इन केस वी मेक अ मिरर विच कैन विथस्टैंड द पावर ऑफ द सन, तो फिर एक ऐसी इमेज बनेगी विच विल बी एज बिग एज द सन, बाहर एकदम ही एक इमेज बनेगी, बट दैट इज इम्पॉसिबल विद द करंट स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये इमेज इन्फिनिटी के आसपास बनेगी, मतलब अब मैं इस डायग्राम में ज्यादा दिखा नहीं सकता, बट यहाँ के इसी जहां से सोर्स पहले हमने सन का देखा था, वो एक इन्फिनिटी का एक क्लोज रेंज माना जा सकता है हमारे परसेप्शन से, तो वहां पे वो इमेज बनेगी, इट विल बी हाईली एनलार्ज, एंड ये लास्ट पॉइंट है एक कॉनकेव मिरर के हैसियत से कि वो अच्छी एक रियल इमेज बना सके। इसके बाद जो बनेगी इमेज, दैट विल बी वर्चुअल इमेज, पॉइंट एफ, पॉइंट सी एंड पॉइंट पी। तो अब अगर हमने इसको और क्लोज कर दिया ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर, तब भी अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये फिर अब यहाँ पे मीट नहीं करने वाली इससे, तो क्या होगा कि ये अब हमें इस पॉइंट में यहाँ आगे जाके इमेज यहाँ बनने लगेगी, एंड दैट विल बी अ वर्चुअली इरेक्ट इमेज, एंड ये भी एनलार्ज्ड होगी थोड़ी सी एज कंपेयर टू द इनिशियल ऑब्जेक्ट। So this was how these images are formed when talking about concave mirror, and अभी एक वीडियो भी हम देखेंगे जो थोड़ा और क्लियर कर देगी what we're talking about here. अब ये एनसीईआरटी से मैंने डायग्राम्स लिए हैं जो कि मेरी खराब सी ड्राइंग को ओवर पावर करते हुए आपको अच्छे ज्योमेट्री से दिखा रहे हैं कि कैसे इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। ये भी वही प्रिंसिपल्स को यूज करके चल रहे हैं, प्रिंसिपल्स नहीं बट ऑब्जर्वेशंस को यूज करके चल रहे हैं, जो यहाँ पे लिखे थे कि द पॉइंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये आप थोड़ा सा दिमाग में रख पाए तो फिर मैं आगे वाले स्लाइड पे चला जाऊं। तो इट इज एट इंफिनिटी बियॉन्ड सी एट सी एच टी, यहाँ पे इमेज जो है उसका फॉर्मेशन तब हो रहा है जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी से आ रही है लाइट रेज, एंड ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से फोकस से पास होके जा रही है, और यहीं पे इमेज भी बन रही थी इन आवर केस। एंड एक कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये अभी हमने टेबल के थ्रू नहीं देखा है, बट दे आर वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर, ज्योमेट्री सिमिलर ही है, बट वही है कि इसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सारी इमेजेस जो ये बना पाएगा वो वर्चुअल ही बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी यहाँ पर, और इसके सारे केसेस में रियल इमेज ही बन रही होती है, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन व्हेन वी गो बियॉन्ड एफ। तो इस मिरर के केस में बियॉन्ड एफ जा नहीं सकते क्योंकि इमेज हमारा यहीं पी पे रह जाएगा, एंड इसका इस इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो इनसाइड द मिरर होता है, तो ज्यादा हम छेड़ नहीं पाएंगे उसे। तो इसकी टेबल हम अलग से देखेंगे, अभी हम बस ज्योमेट्री देखते जाते हैं कि कैसे इमेजेस जो फॉर्म हो रही थी जो हमने दिखाई थी वो बन रही हैं। ये रिफ्लेक्शंस हैं डिफरेंट काइंड के कि अगर एक पैरेलल रे आती है ऑन द कॉनकेव मिरर और उसकी पेरिफेरी पे अगर वो टकराती है तो इट विल पास थ्रू द फोकस। इस केस में अगर वो एक पैरेलल रे, या पैरेलल नहीं, इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पास होती हुई आती है मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, तो वो पैरेलल होके वापस जाती है। ये एक ज्योमेट्रिकल फिनोमेनन यहाँ पे दिखा रहे हैं। पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे आएगी, इट विल बी पासिंग थ्रू द फोकस, एंड ये तभी होता है जनरली जब ये इंफिनिटी से आ रहा हो, एंड किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास होते हुए आ रही है ऑन द मिरर, वो फोकस से पास कर जाती है, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज पैरेलल।
to the principal axis. ये एक ऑब्जर्वेशन है. एंड देन एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर एक इंसिडेंट रे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई चली जाती है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज इज. वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी. इट विल बी रिसाइडिंग समवॉट परपेंडिकुलर टू दिस. एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी अगर आप देखें तो उसके हिसाब से भी ये प्रूव हो जाएगा कि एक प्लेन मिरर पे ये इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज हैं. तो I इज इक्वल टू R दिया हुआ है. सो if this I is zero then R will be also zero. तो अगर ये जीरो हो गए दोनों तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा. अब ऐसी आती हुई रे वापस चली जाएगी. So that is why this thing here, this phenomena happens like this. एंड कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में यही हो रहा है कि अगर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट करती हुई रे आएगी एक मिरर के ऊपर तो वो वैसे ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी. देन अगर एक इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पोल पे है मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे तो वो मतलब इक्वल तरीके से या सिमेट्रिकल तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी. एंड सेम as in the case of the convex mirror as well. एंड अब ये आ गए हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के जो हमने शुरुआत में उस टेबल के साथ कन्फर करके देखे थे. सो दीज आर दी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी. सो एट इंफिनिटी जब था हमारा ऑब्जेक्ट तो पैरेलल रेज ऐसे आ रही थी एंड हमने ये जाना था कि एक वन पॉइंटेड इमेज बनती है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे. एंड जब थोड़ा क्लोज ले आते हैं हम उसको टुवर्ड्स द पॉइंट सी तब वो इमेज सी एंड एफ के बीच में बन रही होती है, डिमिनिश रहती है एंड इन्वर्टेड होती है. फिर जब हम उस पॉइंट को उस ऑब्जेक्ट को एकदम ही सी पे ले आते हैं तो हमने देखा था कि इक्वली ऑपोजिट इमेज बन जाती है बट स्टिल इट रिमेन्स रियल एंड इन्वर्टेड. फिर जब हम सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को और आगे लेते जाते हैं तब इमेज जो है वो सी के बाहर बनना शुरू हो जाती है. And if we keep the image keep the object at the focus of the mirror तब वो एक ही infinity पे बना देती है image. And now if we move it a little bit further towards the pole तब फिर वो एक real image ना हो के वो एक virtual image में convert हो जाती है at the far back side of the mirror. And let's just now look at this video which will make it even more clear. ये भी इस ऑब्जेक्ट को रेफर करते हुए ऐसे बना रहे हैं यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशंस. नेचर ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज लिखेंगे एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन्होंने इन्फिनिटी से ना स्टार्ट करके ऑपोजिट एंड से स्टार्ट किया है. इनकी पहली इमेज जो बनने वाली है वो होगी वर्चुअल. एंड
And if we start pulling away the object from the mirror, अगर वो पीछे खींचते जा रहे हैं, just as you can see in the video, वो change होती जा रही है image का in relation to the size of the image and the nature of the image. तो अगर f पे आ गया है ऑब्जेक्ट तो फिर हाईली एनलार्ज्ड या इन्फिनिटली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी एंड एट infinity it will be a real and inverted image that we know. जैसे जैसे उसे वापस पीछे खींचते ले जाएंगे बियॉन्ड सी वो इमेज एक फोकस पॉइंट पे बनने लगेगी. And with that, we come to a conclusion towards the first part of our class 10 series. And we have dealt with the images that are being formed. In the case of a concave mirror, हमने उसके characteristics देखे image के कि किस किस मतलब जितना distance पे वो रखी है mirror के सामने तो वो image कहाँ बनेगी, किस size की बनेगी and किस nature की बनेगी. So now we are through with this, and in the next lecture we will quickly go through how images are formed with the convex mirror जो काफी similar होंगी but वो सारी virtual images बनती हैं. And with that हम थोड़े से numerical implementations भी देखेंगे. जैसे जैसे कि वो इमेज की जो ज्योमेट्री है उससे फोकल पॉइंट और इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पोल के बीच में डिस्टेंस जो है ये फोकस का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे या रेडियस जो होगा मिरर का वो कैसे फाइंड आउट करेंगे. इससे हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले हैं बट इफ वी नो एनी वन ऑफ दिस एंड इफ वी नो दिस टाइप ऑफ मिरर दैट वी आर डीलिंग विद तब हम उससे बाकी चीजें भी फिगर आउट कर सकते हैं. जो डिस्टेंस सी है मतलब रेडियस जो है या फोकल लेंथ इनके बीच का रिलेशन एंड कैसे ये हमें बताने में हेल्प कर सकता है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो किस मिरर से बन रही है. तो ये भी हमारे काम आ सकता है. जैसे अगर हमें ये पता चल गया कि रियल इमेज है इन्वर्टेड इमेज है तो भाई हमें सीधे पता चल जाएगा कि दिस इज अ कॉनकेव मिरर. लेकिन कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इन्वर्टेड नहीं बनाती, एक बार में वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी बना देती है. जबकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बनती है एक कॉन्वेक्स मिरर में लेकिन एक बार वो रियल इन्वर्टेड भी बना सकती है. देखेंगे कैसे क्या होता है. तो that is how we are going to deal with the next class. So thank you so much guys for your patience and I hope we'll meet soon.